हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग 1992 से 2023 तक जितने भी प्रश्न रेलवे सामान्य विज्ञान यानी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा द्वारा पूछे गए हैं, रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे आरपीएफ ले लीजिए, एएलपी ले लीजिए, टेक्नीशियन ले लीजिए, विभिन्न यानी एएलपी ओएलपी सब में पूछे गए प्रश्नों के हम लोग संकलन को कवर करेंगे। इसमें जो है 1380 सेट्स है। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये रेलवे सामान्य विज्ञान का बुक है। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, इन सभी प्रश्नों को संकलन किया गया है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। पहले इसमें जो है वो क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं 1 से 128 पेज तक, फिर प्रमुख वैज्ञानिक दिए गए हैं, ऐसे करके सभी को संकलित इसमें किया गया है। तो आइए हम लोग देख ही लेते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। रेलवे सामान्य विज्ञान यानी ये 1992 से स्टार्ट होगा और ये कब ख़त्म होगा, तो ये 2023 में जाकर ख़त्म होगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आरआरबी भोपाल 1992 के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए, ये सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है और वन लाइनर प्रश्न है। एल नीडो, फर्स्ट क्वेश्चन है एनलीडो। एनलीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं, तो ये जोंक और केचुआ आता है एनलीडा ग्रुप में। नेक्स्ट है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं, तो ये तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आती है। नेक्स्ट है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं, तो ये घेंघा तथा सीप आते हैं, सीपी आते हैं। नेक्स्ट दिया गया है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो तारा मछली और ब्रिटिल स्टार नामक आते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो इसका प्रारंभ जो है वो मुख से होता है यानी मुंह से होता है। नेक्स्ट है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो धमनी द्वारा जो है वो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी तथा सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है सोडियम का कार्य क्या है, तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट जो है वो आरआरबी चेन्नई 1992 का प्रश्न है। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए पोटेशियम का कार्य क्या है, तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट दिया गया है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो ये लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। नेक्स्ट दिया गया है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो ये इथाइल एल्कोहल का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट दिया गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल का निर्माण होता है यानी H2O का निर्माण होता है। नेक्स्ट दिया गया है एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। नेक्स्ट है ब्राह्मी स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंगनाशय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। नेक्स्ट जो है आरआरबी जम्मू 1992 का प्रश्न को हम लोग अब देखेंगे। तो आइए देखते हैं पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, तो कंपोस्ट है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये हीलियम गैस है।
नेक्स्ट दिया गया है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है, तो सूती वस्त्र से होती है। नेक्स्ट है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो हरी सब्जियां जो है वो लोहा का महत्वपूर्ण स्रोत होती है। नेक्स्ट है गैसोलीन, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। नेक्स्ट है तत्कालिक ऊर्जा शक्ति यानी ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा ग्लूकोज का सूत्र जो है वो यहाँ से देखिए C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से आरआरबी अजमेर 1992 के प्रश्नों को हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ से दिया गया है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। नेक्स्ट है आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है, तो क्लोरोमाइसिटीन है। क्लोरोमाइसिटीन का उपयोग करके जो है आंत ज्वर यानी टाइफाइड को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर देख लीजिए दिया गया है। सॉरी यहाँ से देखिए गैस की लौ को सबसे यहाँ से ज्योतिहीन कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र यानी नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आगे देखिए सीने बार किसका अयस्क है, तो ये पारा का अयस्क होता है। नेक्स्ट दिया गया है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो शरीर का ताप का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट दिया गया है केसरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, तो 33 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है बीसीजी का पूरा नाम क्या है, तो बैसिलस क्लेमेटेग्यूरिन होता है, यानी यहाँ से हो जाएगा बैसिलस क्लेमेटेग्यूरिन। नेक्स्ट है एथलीट फूट नामक रोग किससे होती है, तो कवक द्वारा होती है। नेक्स्ट यहाँ से दिया गया है अगला देखिए दमा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है, तो कवक से होता है। नेक्स्ट है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है, तो कृमि यानी वर्म के कारण होता है। नेक्स्ट है जब एक वस्तु की वेग दुगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी 4 गुनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है वो आरआरबी कोलकाता 1992 का अब हम लोग पेपर को सॉल्व करके देखेंगे यानी सॉल्यूशन को देखेंगे। नेक्स्ट है सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देखिए वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, तो आवृतबीजी में आता है यानी एंजियोस्पर्म में आता है। नेक्स्ट दिया गया है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है, तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए अगला पेंसिलिन किससे बनाया जाता है, तो कवक से बनाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देखिए लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं, तो शैवाल एवं कवक है। नेक्स्ट दिया गया है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है, तो शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दिया गया है लौंग किससे प्राप्त होती है, तो लौंग जो है वो पुष्प के कली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से यहाँ से आगे दिया गया है देखिए पुरावर्ती से पक्षा शर्करा
ग्लूकोज या मधुजन या ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ये ग्लूकोन वंजन है। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए अगला, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र जो है वो उड़ीसा कटक में है। नेक्स्ट जो है वो आरआरबी चंडीगढ़ 1993 के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से दिया गया है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मेल्विन केल्विन को मिला है। नेक्स्ट दिया गया है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के संचय से। नेक्स्ट है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए, मानव में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि जो है वो 120 दिन होती है। नेक्स्ट है, सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, आरआरबी भुवनेश्वर 1993 के प्रश्नों को अब हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से दिया गया है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की आँख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है? ये परितारिका में पाया जाता है यानी आइरिस में पाया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ से देखिए, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिवा जो है वो सूजकर गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की मदद से होता है। नेक्स्ट है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिंब वाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया नामक पौधे का पुष्प जो है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट जो देखेंगे, आरआरबी सिकंदराबाद 1993। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल, कटहल और सेब जो है असत्य फल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया है, यहाँ से देखिए, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर पता चलती है। नेक्स्ट दिया गया है, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना है। नेक्स्ट दिया गया है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है। नेक्स्ट दिया गया है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। नेक्स्ट है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता? तो ऋणात्मक जो है वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है, आरआरबी गुवाहाटी 1993 के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ से देखिए, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? तो क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से देखिए, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? ये कैट फिश में जो है वो सल्क नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? ये वातावश्य के कारण। नेक्स्ट दिया गया है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनले ने अलग किया था। नेक्स्ट है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे का शोध कर अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे का। नेक्स्ट है, लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। नेक्स्ट जो हम लोग आरआरबी रांची 1993 के प्रश्नों को देखेंगे।
मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। नेक्स्ट दिया गया है अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दिया गया है, आगे देख नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं वाणिज्यिक यानी कमर्शियल कागज किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ये बलूत यानी ओक के छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दिया गया है पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चैंगथंगी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट दिया गया है मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण होता है। नेक्स्ट है अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग यानी सिरोसिस नामक बीमारी से मरते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। नेक्स्ट है मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो मरुद्भिद कहलाता है। नेक्स्ट दिया गया है आरआरबी कोलकाता 1994 का प्रश्न। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस थी। नेक्स्ट दिया गया है भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो ये मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना है। नेक्स्ट दिया गया है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, तो ये बीकानेर राजस्थान में है। आगे देखिए यहाँ से दिया गया है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट दिया गया है मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचुर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की पुस्तक है। नेक्स्ट दिया गया है आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 का प्रश्न। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण से उत्पन्न होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है आरआरबी महेंद्रू घाट 1994 के प्रश्नों को कवर करेंगे। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 × 10⁻23 होता है। नेक्स्ट दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो लाल रक्त कणिका आरबीसी करता है। नेक्स्ट वसा में घुलनशील विटामिन है तो ए, डी, ई तथा के। ध्वनि की चाल है तो 760 मील प्रति घंटा होती है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट होता है, जिसका सूत्र जो होता है Al2O3 × 2H2O सूत्र होता है बॉक्साइट का। नेक्स्ट देखिए यहाँ से आगे देख लेते हैं आरआरबी बेंगलोर 1994 के प्रश्न। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है तो ये जो है अबूट ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक जो है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। यहाँ से हम लोग आगे के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। ये जो पूछा गया है आरआरबी अजमेर 1994 के प्रश्नों को हम लोग अब संकलित करेंगे। आइए देखिए दिया गया है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट दिया गया है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार जो है वो लगभग 2.5% है। आगे दिया गया है दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है।
नेक्स्ट है ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो डेसिबल में मापन होता है। नेक्स्ट है बायोगैस में मुख्यतः होता है तो मीथेन यानी CH4 होता है। नेक्स्ट दिया गया है माइक्रोफोन का आविष्कारक है तो ग्राहम बेल जो है माइक्रोफोन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन के अभाव से होता है। आगे दिया गया है स्कर्वी रोग होता है तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। नेक्स्ट है पेस मेकर संबंधित है तो पेस मेकर जो है वो हृदय से संबंधित है। आगे देखिए, आगे यहाँ से देख लीजिए विरंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है CaOClCl या फिर ये भी होता है CaOCl2 करके होता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, यानी CaOClCl या CaOCl2 हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है रासायनिक नाम। नेक्स्ट जो है RRB चंडीगढ़ 1995 का प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक यानी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक बहुलक है तो रबड़ होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो मृदु लोहा का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं RRB मुंबई 1995 के प्रश्नों को। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो ये मेनिंजाइटिस रोग होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का इसे मात्रक किलोग्राम, जिसको केजी में हम लोग संकेत करते हैं। नेक्स्ट है पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है तो ये बायोज्योग्राफी है। नेक्स्ट दिया गया है क्षेत्रफल एक राशि है तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट जो देखिए यहाँ से RRB भोपाल 1995 के प्रश्न देख लेते हैं। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है तो सोयाबीन एवं मशरूम है। नेक्स्ट दिया गया है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है तो ये जो है वो निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है तो ये काला लगता है। नेक्स्ट दिया गया है रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्फिग मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन जो है वो कोण की इकाई है। नेक्स्ट है खून की कमी को कहा जाता है तो एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O का सूचक है। आगे देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए RRB अहमदाबाद 1995 का प्रश्न दिया गया है। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो विटामिन A होता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, आगे देखिए आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो ये एम्पियर सेकेंड या एम्पियर घंटा या कूलाम जो है आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। नेक्स्ट डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होती है तो आयरन की कमी से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट दिया गया है RRB गुवाहाटी 1996 नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक जो है वो किसमें पाया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। आगे यहाँ से देख लेते हैं गैसोहॉल बनता है तो गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट दिया गया है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से होता है। नेक्स्ट है कार्बन के दो मुख्य अपरूप जो है वो हीरा एवं ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है जो कि जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी जो होती है स्टेपीज होती है जो कि कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है 206 होती है। नेक्स्ट दिया गया है प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज की थी तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नेक्स्ट है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है तो ओजोन परत रक्षा करता है। आगे देखिए RRB त्रिवेंद्रम
22/9/1996 के प्रश्न को। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो इस्पात से बना होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर होगा तो 100 न्यूटन। नेक्स्ट दिया गया है सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है तो 29.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है ठोस कोण की इकाई जो है वो स्टेडियन होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आरआरबी गुवाहाटी 1996 के प्रश्न देखेंगे। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है तो ऊर्ध्वाधर रखकर। नेक्स्ट है शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पश्च है तो ये ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है। नेक्स्ट है पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है तो सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। नेक्स्ट जो है आरआरबी भोपाल 1997 के प्रश्न को कवर करेंगे। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है तो पीयूष ग्रंथि। आगे है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जिसको बोलते हैं में प्रधानतः होते हैं तो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है तो आयन मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है आरआरबी महेंद्रू घाट 1997 प्रकाश का अपवर्तन पद से तात्पर्य है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मोड़ना। नेक्स्ट है एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग जो है वो बैंगनी है। नेक्स्ट दिया गया है सर्वदाता रक्त वर्ग जो है वो O होता है। स्फिग्मैनोमीटर मापता है तो रक्तचाप या रक्तदाब को मापता है। नेक्स्ट है आरआरबी इलाहाबाद 1997 के प्रश्न देखेंगे। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट देखिए डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल है। नेक्स्ट दिया गया है किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो यक्ष्मा यानी टीबी रोग के लिए। नेक्स्ट देखिए गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी तो जॉन नेपियर ने की थी। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी तो हेनरी बैकुरल ने की थी। नेक्स्ट है आरआरबी सिकंदराबाद 7/12/1997 का प्रश्न। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है तो एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट है सोल्डर यानी टांग का मिश्र धातु होता है तो टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है यानी एसएन एंड पीबी का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आरआरबी महेंद्रू घाट 1998। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट है वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है तो अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आरआरबी कोलकाता 1999 के प्रश्न। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है तो आरेखित पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट है सिस्टेरिन किसकी औषधि है तो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। नेक्स्ट है आरआरबी चंडीगढ़ 1999 का प्रश्न। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो विद्युत मोटर बदलता है। नेक्स्ट दिया गया है आरआरबी मुंबई 1999।
खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन प्रभावित होता है। आगे देखिए, आगे यहाँ से देख लेते हैं। आरआरबी मुंबई 11/7/1999 भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है तो सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड का विकास करेंगे। नेक्स्ट है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, आरआरबी भोपाल 1999 पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी यानी ब्राउन दिखाई देगी। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने से सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा जो होगी वो गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है, आरआरबी सिकंदराबाद 1999 अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो सिरोसिस के कारण मौत का शिकार होते हैं। नेक्स्ट है, आरआरबी अजमेर 1999 टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। नेक्स्ट है, आरआरबी भोपाल 1999 बिना सल्क यानी वाली मछली कौन सी है? तो कैट फिश है। नेक्स्ट है, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है तो वायु में होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो विद्युत सेल रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो ये थीन होता है। नेक्स्ट दिया गया है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। आगे देखिए, आरआरबी चेन्नई 1999 एक सार्स प्रोग्राम है तो यह एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की मशीनी भाषा में रूपांतरण। नेक्स्ट देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो होता है वो समान होता है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का। नेक्स्ट है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। नेक्स्ट देखिए, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी 4 गुनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, विद्युत मात्रा की इकाई जो है वो कूलम्ब होती है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम 1 केजी राशि का वजन जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक्सरे के शोधक थे तो ये रॉन्टजन थे। नेक्स्ट है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है तो हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है। आगे देखिए, हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति है। नेक्स्ट देखिए, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती तो अस्थि को पार नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखिए, एसआई पद्धति में या एसआई इकाई में लेंस की शक्ति यानी क्षमता की इकाई क्या है? तो डायोप्टर या फिर प्रति मीटर होती है। नेक्स्ट देखिए, DOS का अर्थ होता है तो डिस्क संचालन प्रणाली होता है। आगे देखिए, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो श्वसन क्रिया द्वारा परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे देखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 46 यानी 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट देखिए, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो दाब मापने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो ये फ्लोरीन है। आगे यहाँ से देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण जो है वो समान होती है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट जो है, आरआरबी चंडीगढ़ 2000 में पूछा गया प्रश्न है,
खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आगे देखिए आरआरबी गोरखपुर 2000, ओजोन परत रक्षा करती है तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट देखिए आरआरबी सिकंदराबाद 7/5/2000 का क्वेश्चन, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए आरआरबी भोपाल 2000 क्वेश्चन, यहाँ से देखिए डिक्टिलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो बधिरों को। नेक्स्ट है फैराड इकाई है तो धारिता की इकाई है। आगे देखिए आरआरबी इलाहाबाद 20/8/2000 ईस्वी का प्रश्न, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो टिटनेस। नेक्स्ट देखिए यहाँ से दिया गया रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? तो ए बी ग्रुप सर्वग्राही होता है। आगे देखिए मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति जो होती है 72 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट देखिए किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस की ऊपर की अतिरिक्ति पेशियाँ निकालता है। आगे देख लेते हैं कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत है। नेक्स्ट है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या कहीं कहीं 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे देखिए यहाँ से आरआरबी चेन्नई 2000 ईस्वी का, चूना पत्थर की डैश तरह की चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। यहाँ से देखिए एक एसी जनित्र जनरेटर में मुख्यतया होता है तो आर्मेचर यानी कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक और स्लिप रिंग और ब्रूसेस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देख लेंगे एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी इच्छा पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देखिए ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र अभी हमने बताया CaOClCl या CaOCl2 होता है। नेक्स्ट देखिए कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग। नेक्स्ट देखिए माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। आगे देखिए विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग में लाया जाता है? तो ये एथिलीन का उपयोग में लाया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag होता है और सोना का Au होता है। नेक्स्ट देखिए आरआरबी गुवाहाटी 2001-10-2000 को जो हुआ था वो उसको हम लोग कवर करेंगे। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। नेक्स्ट देखिए सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं तो गामा किरणें होती है। नेक्स्ट देखिए किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट देखिए हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो जो है ब्रोमीन है। नेक्स्ट देखिए मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है तो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। आगे देखिए एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है तो समानांतर होती है। नेक्स्ट देखिए अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिए एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का। नेक्स्ट देखिए साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है तो किलोवाट में दर्शाई जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है हर्ट्ज मात्रक है तो आवृत्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट देखिए किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ से देखिए DNA
के मूल मात्रक जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट जो है आरआरबी भुवनेश्वर 2000 का। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या है? तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, केवल संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी फिश प्लेट्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्र में 1930 में। नेक्स्ट देखिए, समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौवहन की दूरी की इकाई है। नेक्स्ट देखिए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। आगे देखिए, आरआरबी चेन्नई 2000 का प्रश्न, फ्रायड का संबंध है? तो सांख्यिकी से है। परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। आगे देखिए, आरआरबी गुवाहाटी 2001, चंद्र ग्रहण लगता है? तो पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, आकाश का नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। नेक्स्ट देखिए, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों?